देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कई सारे क्यूरीज को मैं टाइम टू टाइम लेता रहता हूं, लेकिन आज संडे को एक बड़ी प्यारी सी क्यूरी, इसको भी जरूर कवर कर देता हूं। उसके बाद में सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। आई लाइक योर एनालिसिस, एकदम सटीक, लव यू। ये है पिक्की कुमार जी हैं जिन्होंने ये किया हुआ कमेंट किया हुआ। अगला कमेंट इनका है, मैंने एसआईपी शुरू किया है, मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहता हूं, क्या आप परमिशन देख के बता सकते हैं कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं। देखिए सर, पोर्टफोलियो को एक्चुअली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है और जो रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका जो है ना, वो मैटर करता है काफी सारी चीजों को। जैसे मसलन आपका पोर्टफोलियो आपके गोल के मुताबिक है कि नहीं, या आपके एज प्रोफाइल को सूट कर रहा है या नहीं, या आप जो, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन का एक डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है ना, ट्रेडर तो चलो ठीक है, आज उसने ट्रेड किया कल उसने कर लिया, वो अलग बात होगी। फ्यूचर और ऑप्शन से हमने कुछ नहीं लेना देना। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप वेल्थ को कंटिन्यूअस गेन करना चाहते हैं, तो डेफिनेट है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, अकॉर्डिंग टू योर गोल, और अकॉर्डिंग टू योर, जैसे मतलब सारी की सारी आपकी एक टाइप से जो है ना, अर्निंग आपकी बढ़ती जा रही है, या आगे भविष्य में आपको उसको कितना इंक्रीज करना है, या आपके पोर्टफोलियो में कितना फंड हो। तो यस, कोई बात नहीं है आप, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं किसी भी व्हाट्सएप नंबर से किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूं, मैं किसी भी टेलीग्राम चैनल पे किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूं। आप ओपन मंच पे अपना कमेंट जैसे ही डालेंगे अपने पोर्टफोलियो का, डेफिनेट है उसका रिव्यू करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें आप अपना एज बताएंगे, उसमें आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएंगे, उसमें आप अपना गोल बताएंगे, पर्टिकुलर गोल बताएंगे, और दूसरा आप बताएंगे कि आपके पास टाइम होराइजन कितना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है मार्केट में, टाइमिंग की नहीं, टाइम की जो बात होती है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेट है आपको, आपका जो भी मन का संशय है उसको दूर किया जाएगा, मेरे या मेरी टीम के द्वारा बिल्कुल किया जाएगा, और पर्टिकुलरली मैं उसको देख करके आपको पक्का किसी न किसी वीडियो में एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आगे जैसे आप देख रहे हैं कि आखिर में मार्केट में कितना खतरा रहेगा इलेक्शन जाते जाते तक, ठीक है, आज का सब्जेक्ट जो है। अब आपको एक बात बताएं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स की बहुत सारी चर्चाएं आजकल चल रही हैं, और चर्चा चल रही थी, स्वाभाविक भी है, क्योंकि डर तो सबको लगता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस पर एक बार बता दिया था आपको, डर के आगे जीत है, और काफी सारी चीजें आप लोगों को मैंने जरूर बताई थी। बट इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना, जब तक 10 तक है तब तक यस इट इज ओके। अगर उससे डाउन है तो ठीक है, वो टाइम बढ़िया इन्वेस्टमेंट का है, कितना भी आप रिस्क ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 10 होते ही थोड़ा सा क्या होता है, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 15 को पार करता है, 16, 17, 18 को पार करता है, उस समय क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर पे कभी आप लोग गेम खेलते हो, शूटिंग वाला, टकाटक 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 शूट होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जांपल से बताना ज्यादा उचित रहता है। अभी आप देखना, एचडीएफसी ध्राम, कोटक ध्राम, टाइटन ध्राम, और भी कई सारे, देखो बजाज फाइनेंस जैसा ध्राम। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब बिक्स जो है वोलेटाइल होता है ना, तो कई सारी चीजें उस समय क्या होती हैं कि ध्राम 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 ध्राम, वो मतलब एक तरफ से तोड़ता फोड़ता ऐसे करता हुआ मार्केट को जाता है, जैसे बोलते हैं ना, तबाही मचाता हुआ। तूफान आया है, जैसे तूफान में ये पेड़ गिरा, वो पेड़ गिरा। कभी आपने मंजर देखा है गांव में, कभी आप अपने घरों में बैठे हुए, कैसे ये डाल गिरती है, वो डाल गिरती है, इसको छांट देता, उसको छांट देता। सवेरे जैसे मैं मेरे यहाँ पर 3 बाग है, मतलब पुराने टाइम के, तो उसको एक हमने जो अभी नया वाला, उसको हम बगीचा बोलते हैं। जो उसमें थोड़े से और जो पुराने पेड़ हैं, तो उसको ये अब छोटकी बगिया बोलते थे। आगे निकलते हैं तो फिर बड़की बगिया उसको बोलते थे। उसमें उसके पेड़ काफी पुराने पुराने बड़े बड़े थे। तो वो, और उसमें से क्या होता है कि बड़की बगिया में कई सारे पेड़, कई उसके पीढ़ियों के हो गए ना, तो उसमें किसी का 2 आना हिस्सा है, किसी का 4 आना हिस्सा है, किसी का 8 आना हिस्सा है। तो इस टाइप से हिस्सा है, जैसे मतलब मान लिया, आपको मैं आने में कैसे बताऊं कि जैसे एक परिवार हो गया, अब उनके 3 भाई हो गए, मान लिया 4 भाई हो गए, तो सबका कितना हो गया, 4 आना हो गया। अब उसके बाद में उनके जैसे किसी के एक कुनबे में एक ही रह गया, तो उसका 4 आना बैलेंस है, अगले के 2 हो गए तो उनके 2 आना हो गए, 1 आना हो गया। तो इस प्रकार से उसका क्या होता है, जैसे उसके आम वगैरह के हमारे यहाँ पर आते हैं ना, जब फल आते हैं,
फलाने के बाद में क्या होता है, ऐसे गिरते हैं, वो गिरते हैं, उसकी ऐसे वो लगती है, अपना ढेरी लगती है। ढेरियां लगने के बाद में उसको जिसका जितना शेयर है उसका उतना बांटा जाता है, क्योंकि सभी तो उसी के हैं, अपना हम लोग एक ही अपना कुल खानदान के हैं। लेकिन अब वहां पर अंदाज हो जाता है कि इनका परिवार ज्यादा बढ़ गया, इनका कम रहा, इनका हिस्सा ज्यादा है, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वोलाटिलिटी का जो इंडेक्स है, वो वोलाटिलिटी का इंडेक्स इसी प्रकार से अपना बंटवारा करता जाता है। मींस मैं ये बोल रहा था कि जब आंधी आती है ना रात में, तो आपको पता ही नहीं चलता है, जब आप सवेरे निकलेंगे ना बाग में, तो किसी पेड़ की ये मोटी वाली डाल गिरी है, किसी की पतली वाली गिरी है, किसी की ये वाली गिरी, बट वो सब में तबाही मचा करके जाता है। उसी प्रकार से जब आपका बिक्स हायर होता है, तो बिक्स क्या करता है, जब वो निकलेगा तो पागल हाथी के जैसे क्या करेगा, आंधी के जैसे। बिल्कुल आपको सिंपल और देसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि कई लोगों को जो नए इन्वेस्टर हैं, जो ये है, उनको बिक्स की भाषा ही नहीं समझ में आएगी, आखिर ये है क्या वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक प्रकार का जो, तो इसीलिए मैं बिल्कुल देसी आदमी देसी एग्जाम्पल देकर के आपको समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब वो बिक्स का बहाव जब आता है ना, बहाव उसको मान सकते हैं, या उसको अपना खतरा मान सकते हैं, या उसको इस प्रकार से, वो एक प्रकार का समझ लो कि मार्केट के अंदर क्या है, वो जैसे वो आता है ना, क्या नाम अपना, साइक्लोन वगैरह का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, ये आ रहा है, तो आता है तो इसी प्रकार से तबाही मचाता हुआ किसी को, जिसको पाएगा उसको चपेट में ले लेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर होता है। अब उसमें लोगों को, आम उसको ट्रेडर को, जो रोज ट्रेड कर रहे हैं, उनको ही पता नहीं चलता किसके ऊपर गाज गिरने, तो हमें आपको तो मतलब ही नहीं। लेकिन ऐसे समय पर आपने क्या करना है, वो सबसे जाहिर वाली बात है। ऐसे समय पर मान लिया, सपोज करो जैसे आपका एक्सपोजर है, अब मान लिया सपोज करो कि जैसे मैक्सिमम आपके लार्ज मिड कैप और ये वाले फंड्स है ना, तो उसमें एचडीएफसी आजकल काफी डाउन, आपके फंड मैनेजर के पास काफी सारी उसके संभावनाएं है कि वो अपना खरीदता है। अब जो उसको होल्ड करके चल रहे हैं, अब क्वांट वाले तो देखो भाई, बेचे खरीदे, खरीदे बेचे, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं जो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी में चलते हैं फंड मैनेजर, ठीक है ना। तो अब उनके पास जो है उसमें तो नुकसान तो दिख रहा होगा, लेकिन जो फ्रेश बाई करेंगे ना, उसमें तो आपका परसेंटेज बढ़ेगा। अब उसमें केवल आपका पैसा तो लग नहीं रहा, दुनिया का पैसा आ रहा है, वो तो एक कुआं है, कुएं में आ रहा है ना, तो उसमें इकट्ठा होता जा रहा है। तो चलो वो जो है अलग उसमें हो जाएगा, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे। तो बोला, इसका वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब यह है कि जैसे मार्केट में आप ये मान करके चलिए कि तकरीबन अभी आपका 15, 16, 17 में इतना दिखा है, कई सारा अप डाउन दिखा है, तो ये 25 से 30 के बीच में पक्का जाने की संभावना है, ठीक है ना। तो आने वाले समय में क्या होगा कि मार्केट और वोलेटाइल हो जाएगी, काफी सारी तोड़फोड़ मचेगी। अब ऐसे समय आपने, आम इन्वेस्टर ने क्या करना है, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आए हुए हैं, उन्होंने केवल चुप और चुप से अपना इन्वेस्ट करते जाना है, और उसके बाद में अपनी पोजीशन बना करके साइड हो जाना, तमाशा देखना है, साइड हो जाना, तमाशा देखना नहीं। आपके पास अगर मान लिया, सपोज करो, हर किसी को अलाउ नहीं होता है। अब देखो इतना बड़ा तो यार इन्वेस्टर कभी इतना बड़ा पैसा तो लगाता नहीं है, लमसम अगर लगाएगा तो पार्ट पार्ट में आपको बताया हुआ है। आपके पास जैसे जैसे अर्निंग आती है वैसे वैसे आप डालते जाते हो, तो जब अर्निंग आएगी तब उसके बाद में डालना है तो थोड़ा सा पार्ट को एलोकेट करना, नहीं तो चुपचाप अपना तमाशा देखना है, ताली बजाना, यस 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 यस। क्यों? क्योंकि प्लेयर ग्राउंड में उतरे हुए हैं, कोई प्लेयर जो भारी वाला आएगा वो दूसरे को तोड़ेगा, फोड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ताली बजाना है, डंग 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 डंग, और आपने सोचना है कि ये वाला प्लेयर फिर खड़ा होगा, उतना ही मजबूत बन करके खड़ा होगा। कभी भी ये नहीं सोचना जिस दिन आपने ये सोचा यस इस प्लेयर को जितनी मार पड़ रही है उतना ही ये मजबूत होकर के उभरेगा, तब समझो कि आप सही हो। अगर आपने ये सोचा अरे यार ये तो गिर गया, अरे यार इसको तो चोट लग गई, अरे यार ये तो घायल हो गया, अरे यार ये तो ये हो गया, तो समझिए आप वहीं पर ही आप गलती कर रहे हो। बस आपने अगर ये सोच लिया तो आप भले भी रहोगे। आपने एक बार इस अगर वोलेटिलिटी को झेल लिया इलेक्शन वाली को, तो आप अगले इलेक्शन में आपको खुद मजा आएगा, ठीक है, अगले इलेक्शन में, क्योंकि आप फिर हैबिचुअल हो जाओगे। आप इन चीजों को देखने के लिए हैबिचुअल हो जाओगे कि यस ऐसा होता है और इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका फंड मैनेजर है ही है और वो काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों संडे का सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो पक्का अभी परिवार को आगे बढ़ाने में प्लस मेरे को भी एनर्जेटिक करने में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। जिम्मेदारियां वही हैं कि आपको बस एक अंगुली का क्लिक करना है,
0.5 सेकंड भी नहीं लगता है जो न्यू व्यूअर हैं उनके लिए सब्सक्राइब करने में, और लाइक और इसमें तो बिल्कुल मतलब ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है यार, आप खुद वही बोलते हैं ना, आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने आप आपकी उंगली चल जाएगी, ये मेरा मानना है। और वैसे बहुत लोगों ने कहा है सर आपके कंटेंट में काफी दम है, तो सुन करके अच्छा लगता है, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको वही बताऊं कि थंबनेल क्लिकबेट वगैरह का मैं सहारा इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा इसका प्रचार प्रसार भी नहीं करना चाह रहा हूं एट ए टाइम पे। मैं चाह रहा हूं कि धीरे धीरे सच के साथ में, और उसके बाद में जब लोगों को अच्छा लगने लगेगा और उसके बाद में जब वो देख लेंगे कि नहीं यार सही बात है, तो फिर वो अपने आप ही उनका झुकाव, उनका रुझान बढ़ता जाएगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।